हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम विशेष वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण के बारे में, जो झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि अगर हम हिंदी व्याकरण का बात करें, हिंदी ग्रामर का बात करें, तो उसमें ये जो विशेषण टॉपिक होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं हर ईयर इससे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि विशेषण क्या होता है एंड इसके सारे हम लोग जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। एंड सबको एक एक करके हम लोग बहुत ही थरोली पढ़ने वाले हैं एंड इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। बिकॉज जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड ही बनाए जाते हैं। आपसे किसी चीज़ का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा एंड उससे आपको पता करना पड़ेगा कि ये विशेषण है या फिर विशेषण का किस टाइप से ये बिलोंग करता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण जो होता है हमारा, है ना, कोई भी आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में जो भी आपका नाउन या फिर प्रोनाउन यूज़ हुआ है, संज्ञा या फिर सर्वनाम यूज हुआ है, उसका विशेषता बतलाने का काम करता है विशेषण। कोई भी वाक्य में संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बतलाई जाती है ना, जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, मात्रा या स्थिति को बताते हैं। ठीक है। और इसके नीचे लिखा हुआ है यह संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। मतलब विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता है ना, कि वो संज्ञा और सर्वनाम किस तरह का है, उसका गुण कैसा है, स्थिति कैसा है, ये सारी चीज़ें जो भी बताता है उसी शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, गुण में ना, सुंदर फूल, लंबा लड़का। इसमें देखिए, इसमें जो लड़का है ना, आप सभी जानते होंगे लड़का क्या हुआ, हमारा संज्ञा हुआ। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लड़का संज्ञा हुआ। ये संज्ञा का विशेषता कौन इसमें बतला रहा है, मतलब ये संज्ञा के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। कौन दे रहा है, देखिए, है ना, लड़का कैसा लड़का है, लंबा है। आपको ना बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताती हूँ विशेषण पहचानने का। कोई भी सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उसमें आपको पूछना है, खुद से पूछना है कि कैसा है। आपको जो भी आंसर मिलेगा कैसा है का, वही हमारा विशेषण होता है। जैसे इसमें अगर हम ये इंप्लीमेंट करें, लंबा लड़का है ना, लड़का कैसा है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, लंबा है। तो यही हमारा लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया। सुंदर फूल, कैसा फूल है, आंसर क्या मिल रहा है, सुंदर, तो सुंदर विशेषण हो गया। आपको विशेषण पहचानना है तो बस खुद से पूछना है कैसा है, आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका विशेषण हो जाएगा। मात्रा, है ना, मात्रा में फॉर एग्जाम्पल है ना, 5 किताबें। अब किताबें, कितनी किताबें हैं, 5 किताबें। मात्रा, मात्रा में आपको कहीं ना कहीं इसमें नंबर का खेल होगा। आपको नंबर से पता करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ दिया हुआ है वो कितने नंबर में है, 5, 10, 15, 1, 2। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा सारा विशेषण होता है। कुछ लोग, इसमें जो लोग है ये हमारा संज्ञा हुआ। लेकिन कुछ, कुछ ज़्यादा, कम, अधिक, ये सारा क्या हुआ, विशेषण हुआ। क्यों, क्योंकि ये लोग के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि लोग, कितने लोग हैं, है ना, कुछ लोग हैं। स्थिति, पास का घर, ये जो इसमें घर हुआ हमारा, वो हमारा संज्ञा हुआ। एंड घर, ठीक है, पास में है, तो ये जो पास हो गया हमारा विशेषण हो गया। दूर का पहाड़, पहाड़ इसमें संज्ञा हो गया। दूर, नज़दीक है, दूर है, पास है, ये सारी चीज़ें हमारे विशेषण हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण जो है मेनली, है ना, इसका 5 प्रकार होता है। ये 5 टाइप्स के होते हैं। एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। गुण विशेषण, है ना, गुणवाचक विशेषण जिसे हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंदर 2 टाइप आता है इसका, है ना। परिमाणवाचक विशेषण के अंदर एक निश्चित होता है, निश्चित, और दूसरा अनिश्चित परिमाण होता है। अब इसका बहुत इजी है इसको समझना। निश्चित अनिश्चित के बारे में आगे हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, बहुत इजी है, बस अभी पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी निश्चित अनिश्चित दोनों आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो है वो संकेतवाचक विशेषण। एंड हमारा जो लास्ट एंड 5th नंबर के है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण को देखेंगे। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण जो होता है हमारा, है ना, इसमें भी वही होगा। संज्ञा और सर्वनाम की जो गुण है ना, गुण बताता है, विशेषता बतलाता है, उसी को तो हम लोग विशेषण बोलते हैं। लेकिन आगे में क्या लिखा हुआ है, गुणवाचक, कहीं ना कहीं आपको संज्ञा और सर्वनाम को गुण बताने का काम करेगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा ये देख लेते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे, है ना, अच्छा, मीठा, काला, पीला, पतला, सुंदर, बुरा, ये सारा क्या है, गुण होता है। किसी व्यक्ति का गुण होता है, किसी वस्तु का गुण होता है ना, किसी जानवर का गुण होता है। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में आपको गुण बताया जाता है, ऐसा शब्द आप यूज़ करते हैं किसी का गुण बताने के लिए, तो वही हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को एक बार देखते हैं तो क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी।
स्नेही, प्रेमी, अच्छा, बुद्धिमान, है ना, कोई व्यक्ति बुद्धिमान है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे सोहन मोहन बुद्धिमान है, तो ये जो है ना किसी जो पर्सन के बारे में आप जो बता रहे हैं कि वो बुद्धिमान है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं आप, गुण बता रहे हैं। अच्छा है तो वो उसका आप गुण बता रहे हैं, बुरा है वो किसी व्यक्ति का आप गुण बता रहे हैं, तो ये सब हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब गुणवाचक में ही आपको याद रखना है कि रंग है ना, जो भी काला, पीला, हरा, नीला, ये सब जितने भी कलर्स आते हैं, ये सारे आप किसी भी वस्तु के बारे में गुण बता रहे होते हैं। तो ये सारा याद रखना है, ये गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा कलर्स वाला। ये वाला एग्जाम है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, रंग से रिलेटेड दिए हुए रहते हैं, आपको पहचानना होता है कि विशेषण का ये कौन से टाइप का है, तो ये वाला याद रखना है। रंग जो वाला आएगा वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा है ना आकार। आकार वाला इंपॉर्टेंट वन है। आकार मीन्स कोई बड़ा है, छोटा है, विशाल है ना, कोई लंबा है, चौड़ा है, ये सारा चीज़ें भी गुणवाचक में आएगा। नेक्स्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा स्थानवाचक। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जब भी आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा है ना, नेपाली, चीनी, जापानी, मद्रासी, इस तरह के, ये सब सारे आपके गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। एक बार जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से एग्जाम्पल के अंदर है ना, किस टाइप के अंदर कौन सा एग्जाम्पल आने वाला है, ठीक है। वो सारे जो बाकी के जो इसके जितने भी भेद हैं उस सब के एग्जाम्पल समझ आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका टाइप का कौन सा हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं। देखिए ये जो आपको जो दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, इसमें आपको गुणवाचक पहचानना है। तो इसमें देखिए शमीर साहसी बालक है ना, इसमें जो साहसी है इसमें गुण बताइए। ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो किसी ना समीर के बारे में यहाँ पे गुण बता रहा है। तो समीर का गुण किससे पता चल रहा है, साहसी, है ना, साहसी। जब आप इस तरह से उसके बारे में आपको क्या दे रहा है, ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि समीर कैसा है, साहसी है। तो आप क्या पूछेंगे खुद से, कैसा है। मैंने पहले आपको बताया विशेषण जानने के लिए क्या पूछेंगे, कैसा है। तो कैसा है, समीर कैसा है, साहसी है, मतलब साहसी इसमें हमारा विशेषण हो गया। अब विशेषण में भी ये कौन सा विशेषण है, गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट समझदार हो गया, है ना, क्रूर हो गया, उसके बाद दुबला हो गया, उसके बाद हमारा इसमें और भी देख लेते हैं, चतुर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना। अब इसमें देखिए लास्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है नंबर 8 का, इसमें क्या है, भारत के झंडे में है ना केसरी, सफ़ेद और हरा रंग है। इसमें जितने भी है ना ये जो कलर्स के नेम दिए हुए हैं, गिवन है, ये सारा ही हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है टाइप वो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग है, इसको बस याद रख लेना है, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, माप और तौल होता है। मतलब क्या हुआ, माप और तौल मतलब होता है किसी चीज़ को जब आप क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, है ना, नापते हैं, तौलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, माप और तौल। जब भी आपको मापने और तौलने से रिलेटेड विशेषण आएगा तो आपको समझ जाना है कि वो है ना परिमाणवाचक से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी क्लैरिटी आएगी। अब इसमें जो है ना परिमाणवाचक, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दो तरह के होते हैं, एक तो निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि निश्चित मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ जब निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, स्पेसिफिक होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं, डेफिनिट होता है। मतलब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, है ना। इसमें जैसे 1 लीटर दूध, अब देखिए इसमें है ना आपको पूरा एकदम एग्जैक्ट दे दिया है कि दूध जो है वो कितना है, ठीक है, कितना है, तो ज़्यादा कम इस तरह से भी आप बोल सकते थे, लेकिन इसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है 1 लीटर। ये जो हमारा है 1 लीटर, ये जो 1 लीटर है आपको बता रहा है कि दूध 1 ही लीटर है, तो ये जो 1 लीटर है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निश्चित हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे 5 लीटर है ना, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, इस तरह से जब आप बोलेंगे इसमें जो 5 लीटर हो गया वो हमारा निश्चित हो गया, है ना, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद फिर 10 लीटर दूध, 2 किलो आम, इसमें जो 2 किलो है, 1 सेर लड्डू, ये जो 1 सेर है ये स्पेसिफिक है, कितना चाहिए उसको, कितना अमाउंट का बात हो रहा है, 1 सेर। तो जितना भी आपको स्पेसिफिक दिया हुआ रहेगा, जिस चीज़ को आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, माप करते हैं, तौल करते हैं, और उसमें भी आपको एकदम स्पेसिफिक दिया हुआ है, डेफिनेट दिया हुआ है कि कितना अमाउंट, तो आप समझ जाएंगे वो निश्चित परिमाणवाचक का बात हो रहा है। अब है हमारा इसका दूसरा जो टाइप है वो अनिश्चित है। कुछ नहीं, बस उसका डेफिनेशन सेम होने वाला है कि इसमें भी कहीं ना कहीं माप तौल का ही बात होगा, लेकिन इसमें निश्चित नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली वो कितने का बात कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी, उसके बाद फिर कई मीटर। आप बताइए आपको पता चल रहा है, कई मीटर में तो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर कितने भी आ सकते हैं, तो एग्जैक्टली आपको नहीं पता चल रहा है। थोड़ा सा, ज़्यादा, है ना, आपको पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा में हो सकता है कि वो कितने का बात करे, आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं चल रहा है। बहुत, है ना, बहुत में तो कुछ भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। अब आपको एग्जैक्ट जब नहीं पता चलेगा, लेकिन किसी चीज़ को माप और तौलने का ही बात हो रहा है, तो आपको जैसे देखेंगे माप तौल का बात हो रहा है तो आपको सबसे पहले परिमाण में जाना है, उसके बाद देखना है कि वो निश्चित वाला में या अनिश्चित है। अगर आपको पर्टिकुलरली दे दिया है कि कितना, है ना, 1, 2, 5 इस तरह से नंबरिंग में, तो आप समझ जाएंगे निश्चित, नहीं तो वो अनिश्चित है।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इसका जो सॉरी टाइप है वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए नाम से ही सारा पता चल रहा है, रटने की कोई जरूरत नहीं है ना। संख्या मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको संख्या दिया हुआ रहेगा। संख्या में जानते हैं है ना, नंबर होता है। तो क्या डेफिनेशन है, संख्या या सर्वनाम की संख्या। इसमें भी आप दो टाइप होता है, एक हमारा क्या होता है, एक निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। पहले हम निश्चित देख लेते, फिर अनिश्चित देखेंगे। देखिए निश्चित संख्या है ना, अब इसमें क्या है, निश्चित संख्या में जैसे क्या होगा, गणनावाचक। अब इसमें क्या है, 1 2 3 संख्या मीन्स नंबर। नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर होते हैं। अब इसमें आपको एग्जैक्ट इस तरह से नंबर दिए रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि वो जो हमारा परिमाणवाचक था उसमें भी तो नंबर दिया हुआ था, इसमें भी नंबर दिया हुआ रहेगा, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है आपको ये याद रखना है, वो जो परिमाण था मैंने क्या बताया, उसमें माप और तौल होता है। मतलब जब आप किसी चीज़ को नापने और तौलने का बात करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको आप काउंट कर सकते हैं, है ना, जिसको आप गिन सकते हैं। तो याद रखना है वो जो हमारा परिमाणवाचक था उसमें ऐसे चीज़ के बारे में बात होता है जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, है ना। वैसे चीज़ के बारे में अनकाउंटेबल नाउन के बारे में वहाँ पे बात होता है। एंड इसमें जो है काउंटेबल नाउन के बारे में बात होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं एंड उसका नंबर दिया हुआ है। जैसे 2 लड़का 5, है ना, इस तरह से 5 लड़कियाँ। अब इसमें क्या है, लड़के लड़की को आप काउंट कर सकते, गिन सकते हैं ना कि कितने लोग हैं। तो जब भी आप गिन सकते हैं किसी चीज़ को, वो आपका संख्यावाचक विशेषण के अंडर में आएगा। जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते हैं वो आपका परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। इस तरह से याद रखना है। अब इसमें क्या है, इसमें एक एक्सेप्शन है, याद रखना है थोड़ा सा, बस एक ही एक्सेप्शन है। ये जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है उसके अंदर जो हमारा ये जो निश्चित वाला है उसके अंदर का एक टाइप होता है हमारा आवृत्तिवाचक। इसमें क्या होता है कि ऐसे चीज़ के बारे में बात होता है कहीं ना कहीं जिसको आप है ना गिन नहीं भी सकते हैं। मैंने क्या बताया कि इसमें जिसको गिन सकते हैं वो हमारा संख्यावाचक में आएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि जो हमारा आवृत्तिवाचक होता है उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, इन सब के बारे में बात होता है। अब इन सबको तो आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप पहचानेंगे कैसे, इसको बस याद रख लेना है। इसमें जब भी आपको इस तरह से 2 गुना 3 गुना 4 गुना, है ना, 6 गुना इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना है कि ये हमारे संख्यावाचक के ही अंडर में आ रहा है और ये किस में आ रहा है, हमारा निश्चित वाले में आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है निश्चित संख्या, है ना। इसके जो अंडर में हमारा आता है 3 टाइप आता है, गणनावाचक आता है, क्रमवाचक आता है, आवृत्तिवाचक आता है। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, 2 गुना 3 गुना इस तरह के दिए हुए रहते हैं। एंड उसके बाद है ना अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ किया जाता है, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तेल घी चावल इस तरह की चीज़ें। अब हम ये जो संख्यावाचक था इसमें अनिश्चित वाले के बारे में बात करते हैं। अनिश्चित मतलब आपको फिक्स्ड नहीं है, है ना, डेफिनेट नहीं है, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट वो कितने के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, कुछ घर कच्चे हैं, इसमें आप जिस चीज़ को है ना काउंट कर सकते हैं। संख्यावाचक में बस एक ही एक्सेप्शन था जो मैंने आवृत्ति वाला बताया, बाकी सब में ऐसे चीज़ के बारे में बात होगा जिसको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे आप घर है, घर को तो गिन सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे बता रहे कुछ घर कच्चे हैं, है ना, तो घर को गिन सकते हैं तो पता चला कि संख्यावाचक में है। एंड यहाँ पे कुछ में कितना नंबर एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए अनिश्चित हो गया। कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, अब कुछ से एग्जैक्ट नहीं पता चला कि कितने लड़के बैठे हैं। इस तरह से सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए हैं, मेरे पास बहुत सारी है ना टॉफियाँ हैं। अब नेक्स्ट है सर्वनामिक विशेषण, है ना। सर्वनामिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संकेतवाचक भी बोलते हैं, ये दोनों नाम बोलते हैं तो याद रखना है। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है देखते हैं, है ना। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम के लिए किया जाए तो उन्हें हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए सर्वनामिक विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करता है। अब आप सोचेंगे कि ये सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, और ये तो कहीं ना कहीं इसमें आगे में सर्वनाम लिखा हुआ है, तो दोनों में आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या होता है। सर्वनाम है ना जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं। गाइस ये जो सर्वनाम है इससे 2024 एग्जाम में ही पूछे गए हैं कि जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वैसे शब्द को क्या बोलते हैं, तो सर्वनाम उसका आंसर होता। तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। लेकिन इसका टाइप क्या है हमारा, सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम को क्या करता है, संकेत देता है, क्योंकि इसे हम लोग संकेतवाचक भी बोलते हैं। तो ये आपको संकेत देता है। तो कैसा संकेत देता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। और एक आपको इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है सर्वनामिक विशेषण को पहचानने के लिए, ये है ना संज्ञा या फिर सर्वनाम से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है। संज्ञा या सर्वनाम को तो संकेत करता ही है ना, लेकिन ये संज्ञा से पहले यूज होता है, आपको बताता है संज्ञा के बारे में, संज्ञा को संकेत देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यह कार मेरी है ना। इसमें देखिए मैंने क्या बताया कि ये जो सर्वनामिक विशेषण होता है किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत देता है। तो संज्ञा इसमें क्या हुआ, कार हुआ। संज्ञा तो आप जानते हो किसी व्यक्ति वस्तु जाति स्थान के नामों को, इसमें वस्तु का नाम है कार, तो ये हमारा संज्ञा हो गया। अब संज्ञा से पहले देखिए क्या यूज़ हुआ है ना, संज्ञा यहाँ पे हमारा कार है, कार से पहले क्या यूज़ हुआ, यह,
तो यह क्या कर रहा है, कार की ओर संकेत दे रहा है कि वो वही कार के बारे में बात कर रहा है। ये जो बोलने वाला इंसान है यहाँ पर कि यह कार मेरी है, वो पर्टिकुलर उसी कार के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें जो यह है, यह क्या कर रहा है, कार की ओर संकेत दे रहा है। तो इसमें आपका कार क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और यह क्या हो गया हमारा यहाँ पे संकेतवाचक विशेषण, और वी कैन से हमारा ये सर्वनामिक विशेषण। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मयंक मुझसे नाराज है ना, वह मुझसे नहीं बोलेगा। इसमें देखिए मयंक संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु जातीय स्थान के नाम को, यहाँ पे व्यक्ति का नाम है मयंक, तो ये हमारा संज्ञा हो गया। ठीक है, मयंक मुझसे नाराज है, ये हमारा संज्ञा हो गया मयंक। यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वह मुझसे नहीं बोलेगा। इसमें जो वह है ना, वह यहाँ पे क्या है, हमारा सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है। यहाँ पे मयंक नाम यूज नहीं किया गया है ना, वह लिखा है, मतलब वह किसके बदले में यूज किया गया ये बताइए, मयंक के बदले में। तो संज्ञा के बदले में सर्वनाम, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट देखिए, वह खेलता है ना, यहाँ पे वह क्या है, हमारा सर्वनाम है। ठीक है, क्यों सर्वनाम है, क्योंकि यह किसी संज्ञा के बदले में यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं दिया हुआ है, ना, कुछ भी किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वह यूज़ किया गया, मतलब ये सर्वनाम हो गया। अब किसी ने पुकारा, अब ये किसी जो है ये भी हमारा संज्ञा, किसी का नाम नहीं दिया गया है कि है ना, किसने पुकारा, कि वो नाम नहीं दिया गया है, उसके बदले में इस तरह से यूज़ किया गया है, तो इसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग सेंटेंस में कैसे सर्वनामिक विशेषण को पहचानेंगे। ये देखिए है ना, वह बालक खेलता है, ऊपर में लिखा हुआ था वह खेलता है, तो वह उसमें क्या हो गया था, हमारा सर्वनाम। इसमें है वह बालक खेलता है, इसमें देखिए खेलना हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। बालक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बताइए क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। क्यों, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु जाति के स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमारा संज्ञा हो गया। अब संज्ञा से मैंने क्या बताया था, ये जो विशेषण होते हैं है ना, और वी कैन से ये जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं पहले यूज़ होता है। अब संज्ञा से यहाँ पहले क्या यूज हुआ है, वह है ना, तो ये जो वह हो गया, ये हमारा क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया, और वी कैन से सर्वनामिक विशेषण हो गया। सारे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब किसी बालक, इसमें जो किसी है ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। कोई छात्र, अब क्या होता है, संज्ञा होता है, कोई क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। वे युवक क्या होता है, संज्ञा, और वे क्या हो गया यहाँ पे, सर्वनामिक विशेषण। अब हमारा जो लास्ट है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब देखिए इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, शब्दों को जब प्रत्यय आदि जोड़कर, मतलब वो क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब आपने अगर संज्ञा पढ़ा है तो उसमें भी एक आता है, उसका टाइप में आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर है ना पर्सन का बात कर रहे होते हैं, किसी स्थान का बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब पर्टिकुलर वो होता है, स्पेसिफिक होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी इंसान का नाम दिया हुआ रहता है, सीता, गीता, मोहन, सोन, ये सारे सब हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब किसी स्थान का नाम दिया रहता है, मुंबई, जयपुर, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। अब जब इसी संज्ञा में हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय मीन्स क्या होता है, किसी शब्द के बाद में जब आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ देते हैं, है ना, आकर, हर्षिकार, इस तरह की कुछ चीज़ें लगा करके आप प्रत्यय बना देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या है, जयपुरी है ना, पगड़ी। अब देखिए इसमें पगड़ी क्या है, हमारा संज्ञा है। क्यों, क्योंकि किसी वस्तु का नाम है। अब जयपुरी देखिए, ये जयपुरी इसमें हमारा क्या है पता है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, लेकिन ये किससे बना हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है, इसमें प्रत्यय जोड़ करके। अब जयपुरी किससे बना हुआ है, जयपुर से बना हुआ है। जयपुर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्यों, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम दिया हुआ है। अब जयपुर में है ना, दीर्घी का इस तरह से लगा करके जयपुरी बना दिया गया है, तो यही हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। देखिए और एक विशेषण होता है जो कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मेंशन किया जाते हैं, बट कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है, देख लेते हैं थोड़ा सा। विभाववाचक, ये क्या होता है विभाववाचक, इसमें क्या होता है ना कि हमारा जो होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको बस ऐसे एग्जाम्पल जब भी दिखेंगे आपको समझ जाना है कि वो विभाववाचक है। इसमें है ना प्रत्येक, हर एक, ये तरह के ऐसे तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं, है ना, प्रत्येक, हर एक, इस तरह के जब भी आपको शब्द मिलेंगे तो समझ जाना है विभाववाचक है। ऐसे ही इससे नहीं पूछा जाता है, बट याद रख लेना है थोड़ा, है ना। एग्जाम्पल प्रत्येक बालक, हर एक इंसान, इस तरह से जब भी आएंगे वो हमारा विभाववाचक हो जाएंगे। गाइस इसको एक बार आपको समझ में आ जाए तो दोबारा है ना वीडियो को अच्छे से देख लेना है, सो दैट कि आपको अच्छे से एग्जाम में रिकॉल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।